जब डेफिनेशन इसकी प्लेस की लिखनी भी है और इसके बाद एक चीज मैं मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, एक छोटा सा जब आइडिया सा उसको नोट कर लें। बेटा ये जरा नोट करें इसी तरह से। जल्दी से नोट करें। बेटे हम लोगों ने प्लेस का तारुफ क्या कराया था, हमने कहा था कि जो चीज प्रोड्यूसर बनाता है उसको कस्टमर तक पहुंचाना होता है कम से कम खर्चे में और कस्टमर के लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलत के साथ। तो इन दो अपोजिंग फैक्टर्स को हम लोगों ने बैलेंस करना होता है। एक तरफ कस्टमर कन्वीनियंस है, लेकिन जितना ज्यादा आप कस्टमर कन्वीनियंस बढ़ाते जाते हैं उतना ज्यादा आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो हम लोग के लिए सबसे आसान और बेहतरीन ऑप्शन तो यही है कि प्रोड्यूसर जो है वो खुद ही चीज बनाए। जो यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, सबसे ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है कि प्रोड्यूसर खुद ही कस्टमर को चीज भेज दे। जिस तरह इज़हार खबर पिज्जा हट जाता है और वहां पर ऑर्डर प्लेस करता है और डायरेक्ट चीज ले लेता है। मैं बाटा की दुकान पे जाता हूँ, मैं डायरेक्ट उनसे चीज खरीद लेता हूँ। हम तो अपने मोहल्ले के समोसे वाले के पास जाते हैं, कहते हैं भाईजान 2 समोसे देते हैं, वो कहते हैं पुराने पैसे वापस करो। उसके बाद फिर समोसे को डायरेक्ट मिल जाते हैं। ये सारे प्रोड्यूसर और कस्टमर की डायरेक्ट रिलेशनशिप के एग्जांपल है। पिज्जा हट, बाटा और अशरफ समोसे वाला, ये सारे में ये जहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है ये वो है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता दूं कि टेस्ट के साथ हम एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं चैनल। अंग्रेजी में चैनल का मतलब होता है रास्ता। आमतौर पे पानी के लिए वाटर चैनल का लफ्ज भी आता है। तो जो पहला ऑप्शन है हमारे पास वो है कि प्रोड्यूसर खुद ही चीज बेच दे, जिस तरह से हम लोगों ने अभी बात कही। दूसरा ऑप्शन क्या, अच्छा पहले ऑप्शन के केस में जो इशू है वो ये है कि या तो अशरफ समोसे वाले की तरह आपकी मार्केट कन्फाइंड रहेगी, यानी आपके पास सिर्फ नेबरहुड से कस्टमर्स आएंगे अगर आप खुद चीज बनाकर बेच रहे हैं। और अगर आप अपना मार्केट बढ़ाना चाहते हैं जैसे बाटा और पिज्जा हट, तो उसके केस में आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है फॉर एस्टेब्लिशिंग योर ओन रिटेल नेटवर्क। लीवाइस चेन, ये गोबर नतीजा चने वाला चेन,
ये बाटा सर्विस चेन, ये सारी चीजें जो चेन में जा रहे हैं और अपनी चीज बेच रहे हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, या इसके कुछ अल्टरनेटिव मॉडल हो सकते हैं। तो प्रोड्यूसर टू कस्टमर के केस में जहाँ ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, अगर आप बड़ी मार्केट को टारगेट करते हैं, तो आपकी मार्केट कन्फाइंड हो जाती है। इसका एक फिक्स क्या है, इसका एक फिक्स ये है कि आप दुकानदारों को बेचना शुरू कर दें और दुकानदार आगे से आपकी चीज फरोख्त करें। मिसाल के तौर पे हमजा एयरलाइंस कर लेते हैं, तो इनके घर वाले कहते हैं कि बेटे हम आपको सुजुकी की वो लेके दे रहे हैं, कल्टस या स्विफ्ट लेकर दे रहे हैं, तो इसके अब इसको हाथ पकड़ के कहाँ लेके जाएंगे, सेडी मोटर्स पे। तो सेडी मोटर पार्क सुजुकी से ले रहा है और पार्क सुजुकी से हमजा बाय कर रहा है। तो प्रोड्यूसर टू रिटेलर टू कस्टमर के सेकंड ऑप्शन है, प्रोड्यूसर टू रिटेलर टू कस्टमर। अगर आप रियलाइज करें तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, आमतौर पे सिमिलर अप्रोच है जो बड़ी कंपनीज का है ना। आप लोग कॉमन जिंदगी में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डीलरशिप का, यार वो हायर का डीलर है, यार वो ग्री का डीलर है। तो वो क्या है कि वो कंपनी से ले रहे हैं और आगे से आपको बेच रहे हैं। ये पहले ऑप्शन की निस्बतन आपकी मार्केट को फैला देता है विदाउट योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसके केस में तो अभी हम लिखेंगे भी, आप कंट्रोल भी कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। लेकिन रिटेलर के अगर आप खुद बेच रहे हैं तो उसके केस में इशू क्या है कि वो बड़ी महदूद तादाद में रिटेलर्स होते हैं। अगर आप रियलाइज करें तो मैंने जो सुजुकी की मिसाल दी, आई थिंक डिस्ट्रिक्ट लाहौर में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कुछ 17 डीलर थे सुजुकी के। अब बढ़ गए हो तो पता नहीं, कुछ साल पहले तक 17 डीलर्स थे। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप 17 दुकानों से ऑपरेट कर रहे हो। इसी तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एजेंट्स होते हैं, इनकी नंबर गिनी चुनी दुकानें होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज ज्यादा दुकानों से अवेलेबल हो, तो मैंने आपको कहा कि आसानी से कस्टमर को मिल जाए। जैसा कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में होता है एफएमसीजीज के केस में। एफएमसीजीज क्या है, पेस्ट, शैम्पू, केचप। तो इन चीजों के केस में इजहार खाबर इज नॉट विलिंग टू, भाई कहाँ देख रहे हो, मैं तो तीनों बार देख लो, तीनों गरीब लोग। अच्छा, इजहार खाबर पेप्सी की बोतल खरीदने के लिए दूर नहीं जाएगा, उसको घर के करीब से मिलनी चाहिए। अब लाहौर में मेरा अंदाजा है तो 15,000 के करीब रिटेल आउटलेट्स, इफ नॉट मोर। तो अब अगर पेप्सी वाले 15,000 दुकानों पर खुद जाने की कोशिश करेंगे, यूनिलीवर वाले 15,000 दुकानों पर खुद जाने की कोशिश करेंगे, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करना। तो उनके पास एक आसान ऑप्शन क्या है कि 15,000 दुकानों के लिए 15 होलसेलर, और हर होलसेलर हजार दुकान को डील करे। उनके लिए फिर भी ये मैनेजेबल है, उनके लिए फिर भी मैनेजेबल है। अगला ऑप्शन क्या है, मिसाल के तौर पे किसान खबर कहते हैं कि दुबई में मैंने मुल्तान की ब्लॉक प्रिंट की मेरे को बेडशीट्स बेचनी है। अब दुबई में इसको कोई नहीं जानता, और अगर जान के तो उन्होंने बिल्कुल ही नहीं आने देना इसको। इसलिए ये क्या करता है, ये वहां पे किसी बबलूदास गुप्ता को ढूंढता है और कहता है कि बेटे आपने, मैं पाकिस्तान से ये बेडशीट्स भिजवाऊंगा, आपने दुबई में मेरा माल बेचना है। तो वो जो दास गुप्ता होगा वो वहां के होलसेलर्स को, मकामी, क्योंकि वो वहां का लोकल बंदा है, वो वहां के होलसेलर्स को, वहां के रिटेलर्स को, वहां की मार्केट कंडीशंस को समझता है, और वो वहां इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करेगा। यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, उसके बाद रोल ऑफ इंटरमीडिएट होते हैं जो प्रोड्यूसर, जहाँ ब्रैकेट में लिखो जरा सारे। अच्छा ठीक है, एक बात लिख लो, इंटरमीडिएट का मतलब लिख लो पीपल और बिजनेसेस विच फैसिलिटी, बैठे लिखो जल्दी से। इंटरमीडिएट का मतलब लिखो, कहीं करके लिखो, पीपल और बिजनेसेस which facilitate flow of goods, people or businesses which facilitate flow of goods between producer and customer। अच्छा, इसको फैसिलिटेट की जगह मैनेज कर लें, people and businesses which manage flow of goods between producer and customer।
उम्मीद कुसुम और विशाल फैसिलिटेट की जगह मैनेज का लफ्ज कर लें। People and businesses which manage flow of goods between producer and customer.